हाँ जी, सभी को नमस्ते। केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर चल रहा है। उसके फर्स्ट ऑर्डर के जो रिएक्शंस हैं आज हम उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का न्यूमेरिकल है ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज फाउंड टू हैव ए रेट कांस्टेंट ऑफ 5.5 इंटू 10⁻14 पर सेकेंड। देखिए पर सेकेंड यूनिट दी हुई है, तो इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर का है। फाइंड आउट द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द रिएक्शन। हमें पता है कि K किसके बराबर है, .693 अपॉन टी हाफ। तो टी हाफ किसके बराबर हो गया, अपॉन K। 0.693 अपॉन K की वैल्यू दी हुई है कितनी, 5.5 इंटू 10⁻14। बस हाफ लाइफ पीरियड इट कम्स आउट टू बी 1.26 इंटू 10⁻13 क्या सेकेंड मिनट्स सेकेंड्स। देखिए एग्जैक्ट आंसर का आधा नंबर और यूनिट्स का आधा नंबर एग्जाम में मिलता है। ओके नाउ द नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज a first order reaction is 40% complete in 50 minutes। 40% कंप्लीट हो गया। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द रेट कांस्टेंट, K की वैल्यू निकालनी है। इन व्हाट टाइम विल द रिएक्शन बी 80% कंप्लीट। तो रिएक्शन कितने टाइम में 80% कंप्लीट हो जाएगा। देखिए फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है, ध्यान रखना है 40% कंप्लीट 50 मिनट में हो गया, तो 80 मिनट में कितना कंप्लीट होगा। तो फर्स्ट ऑर्डर का क्या इक्वेशन है, 2.303 बाई टी log of a by a minus x, where K is the rate constant, 2.303 by t is the time, log of a is the initial concentration and x is the concentration which is consumed और which has been reacted। कितना रिएक्ट हो गया है x वो है। तो देखिए 40% रिएक्ट हो गया, 40% कंप्लीट हो गया, मतलब 40% रिएक्ट हो गया कितनी देर में, 50 मिनट। अब आप 50 मिनट का सेकंड में चेंज करना चाहो, सेकंड में चेंज कर लो। मिनट्स का रखना चाहो, मिनट्स रख लो, मिनट्स ही रखते हैं। 50 मिनट लॉग ऑफ ए, कोई कंसंट्रेशन तो कहीं दी नहीं है, तो ए को क्या मान लो 100, और ये कितना हो गया 100 माइनस 40 मीन्स 60। 2.303 बाई 50 log of 100 अपॉन 60, जीरो गई, कितना है 2.303 बाई 50, तो ये कितना हो गया log 10 माइनस log 6, और log 6 कितना होता है 2.303 बाई 50 log 10 1 माइनस 0.778। और अगर आप इस
इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 0.010216 पर मिनट के की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई? के की। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द रेट कांस्टेंट हमने निकाल ली। अब के की वैल्यू आ गई। सेकंड पार्ट, ये तो पार्ट 1 हो गया। पार्ट 2, इन व्हाट टाइम विल द रिएक्शन बी 80% कंप्लीट। ऐसे लिखो, टाइम निकालना है, इस टी को यहां पे ले आओ, ऐसे लिख दो 2.303 बाई के log ऑफ a अपॉन a माइनस एक्स। तो कितना टाइम आया? 2.303 के की वैल्यू, क्योंकि रिएक्शन वही है तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू सेम रहेगी, 0.010216 log ऑफ a अपॉन a माइनस एक्स। a हमने कितना 100 माना था, 80% कंप्लीट हो गया, मतलब 100 माइनस 80, 20 रह गया। तो 2.303 बाई 0.010216 log ऑफ 100 अपॉन 20, और यू कैन से log 5 और एक जीरो काट दो, देन 2.303 बाई 0.010216 log ऑफ 10 माइनस log ऑफ 2, और log 10 तो 1 होता है। 2.303 अपॉन 0.010216 1 माइनस 0.3010, और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो टाइम आएगा 157.58 मिनट्स। 157.58 minutes. Okay, then now the numerical number 3. Show that in case of a first order reaction, the time required for 99.9% of the reaction to take place is about 10 times than that required for half of the reaction. मतलब हाफ लाइफ पीरियड 50% कंप्लीट होना। हाफ लाइफ पीरियड का मतलब क्या होता है? हाफ ऑफ द रिएक्शन 50% कंप्लीट हो गया, 99% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है? हाफ लाइफ पीरियड कितना है? जो हाफ लाइफ पीरियड है उसका 10 गुना टाइम लगता है 99.9% कंप्लीट होने में। ये हमने प्रूव करना है। तो ये तो बड़ा आसान है। कैसे? ऐसे करो, टाइम 99.9% किसके बराबर होगा? एक ही तो फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है, अपॉन के 2.303 अपॉन के लॉग ऑफ ए अपॉन ए माइनस एक्स। तो ये ए कितना मान लें? 99.9% है, 2.303 बाई के लॉग ऑफ 100 अपॉन 100 माइनस 99। मतलब x क्या है? कितना कंप्लीट हो गया है।
और a माइनस एक्स क्या है, कंप्लीट होने के बाद, रिएक्ट होने के बाद कितना बच गया है, 100 माइनस 99.9। इसको आप ऐसे लिखो, इक्वेशन नंबर 1। फिर हाफ लाइफ कितना है, 50%, 2.303 बाई के log ऑफ 100 अपॉन 100 माइनस 50। इसको आप सेकेंड इक्वेशन लिखिए। तो फर्स्ट इक्वेशन डिवाइडेड बाय सेकेंड इक्वेशन कितना है, t 99.9% अपॉन t 50%, 2.303 बाई के log ऑफ 100 अपॉन 0.1, 2.303 बाई के log ऑफ 100 अपॉन 50। देखिए रेट कांस्टेंट, क्योंकि रिएक्शन वही है तो रेट कांस्टेंट सेम रहेगा, कैंसिल। तो कितना है, t 99.9% बाई t 50%, यानी कि हाफ लाइफ पीरियड, ये कितना आ गया, log 1000 बाई log ऑफ 2। तो log 1000 कितना हुआ, 3 अपॉन ये कितना हुआ, log 2 0.3010 इज इक्वल टू 10। देखिए इसकी रेशो क्या है, 10/1। So it is proved that 99.9% reaction will take 10 times more than half-life period. 10 times more than half-life period. Okay. Thank you and have a nice day.